आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल दीप बिहार में। जैसा आप लोग का डिमांड था कि सर डिजिटल बोर्ड कब आएगा, डिजिटल बोर्ड कब आएगा, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होनी चाहिए, तो चलिए आज आप लोगों के सामने ये डिजिटल बोर्ड मौजूद है और इसी डिजिटल बोर्ड पे आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक पे जो है बात करेंगे। ठीक है, हमारा जो आज मुख्य टॉपिक होगा वो क्लास 10 का। जैसा कि आज इंटर का एग्जाम साइंस वाले का खत्म हो चुका है, फिर आर्ट्स वाले का खत्म होगा और 17 फरवरी से जो है क्लास 10 का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो उसके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बेहतर तैयारी के लिए हमने आपको यहाँ पे एक टॉपिक बनाया है, निस्तापन एवं भर्जन। क्या बनाया है? निस्तापन एवं भर्जन। इसमें हम लोग देखेंगे कि निस्तापन किसे कहते हैं, वर्जन किसे कहते हैं और दोनों में फिर अंतर क्या है। ठीक है, हम लोग उस पर जो है बात करेंगे। तो ये है आपका निस्तापन एवं भर्जन, यहाँ पे इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को जो है समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस बार के एग्जाम में। और VVI नहीं, मेरे लैंग्वेज में याद रख लीजिएगा कि ये VVI प्लस है। क्या चीज है? VVI प्लस क्वेश्चन है, निस्तापन एवं वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला टॉपिक है निस्तापन। क्या चीज है? निस्तापन। चलिए, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर निस्तापन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन। तो देखिए निस्तापन की परिभाषा क्या है। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, गर्म किया जाता है, जिससे ये कार्बोनेट अयस्क किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में। किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। और उसी बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निस्तापन के नाम से जानते हैं। यानी इसको आप समझिएगा कि निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्कों को गर्म किया जाता है, अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गर्म किया जाता है ना, वो वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात इस अयस्क को वायु नहीं दिया जाता है और तब जाके उस अयस्क को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निस्तापन के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसी को कैल्किनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए कार्बोनेट अयस्क की बात कर लेते हैं, तो धातु का ऑक्साइड या अधातु का ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, आपका जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये धातु का ऑक्साइड है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये धातु का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या है आपका? जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक कार्बोनेट है। क्या चीज है? जिंक कार्बोनेट है। तो ये आपका कार्बोनेट अयस्क हो गया। तो इसको जो है यहाँ पे गर्म किया जाता है, मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेचर का चिन्ह है, गर्म किया जाता है। अब ये कार्बोनेट अयस्क जो है किस में बदल गया? ऑक्साइड में। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये ऑक्साइड में बदला और प्लस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में बदला। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे S जो लिखा हुआ है, S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड, यानी कि ये जिंक कार्बोनेट ठोस अवस्था में। उसी प्रकार से यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे भी S है, इसका मतलब ये सॉलिड है, ठोस है। और यहाँ पे CO2 है, यानी कि ब्रैकेट में आपका G लिखा हुआ है, तो इसका मतलब G का मतलब होता है गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एग्जांपल सेम आपका वही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये किस चीज में बदलता है? CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में। ये भी आपका S मतलब सॉलिड, यानी कि आपका ये क्या है? ठोस है। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है? CO2, जो कि एक प्रकार का क्या है? गैस है। तो यानी कि अयस्क से, जब किसी भी अयस्क से जब धातु की प्राप्ति की जाती है, अधातु की प्राप्ति की जाती है, तो उसको जो है ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए यहाँ पे दो विधि है, एक आपका निस्तापन है और एक आपका क्या है? भर्जन है। तो हम लोगों ने निस्तापन को जो है देख लिया है, कैलकुलेशन को समझ लिया है कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिर किस पे? भर्जन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं भर्जन की तरफ कि भर्जन जो है किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग समझते हैं भर्जन के बारे में। ठीक है, भर्जन या जारन,
भर्जन या जारन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग। क्या चीज कहते हैं? रोस्टिंग। तो इस विधि में क्या होता है कि जो भी सल्फाइड अयस्क होता है, कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क होता है, उस सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, याद रखना है, वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि भर्जन या जारन की प्रक्रिया में, रोस्टिंग की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वहां पे निस्तापन था, तो निस्तापन क्या था? वायु की अनुपस्थिति था, मतलब वहां पे वायु की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर वायु की उपस्थिति, मतलब वायु चाहिए तो चाहिए। तो इसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को भर्जन या इसी को जारन या इसी को रोस्टिंग के नाम से जो है जानते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम लोग सल्फाइड अयस्क देख लेते हैं, जैसे कि यह है PbS, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? गैलेना। क्या बोलते हैं? गैलेना, यानी कि ये लेड सल्फाइड है। उसके बाद HgS, क्या चीज है? HgS, जिसको बोलते हैं सिनेबार। क्या चीज बोलते हैं? सिनेबार। तो ये आपका है पारासल्फाइड, ये है लेड सल्फाइड। तो गैलेना जो है शीशे का अयस्क है, और सिनेबार जो है किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। तो इन सल्फाइड अयस्कों को याद रखिएगा, वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, तो इसी को भर्जन या जारन के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछता भी है कि भर्जन या जारन में किस प्रकार के अयस्कों का यूज किया जाता है, ठीक है? तो याद रखना है सल्फाइड अयस्कों का। किस अयस्कों का? सल्फाइड अयस्कों का। और निस्तापन में क्या था? कौन सा अयस्क था? कार्बोनेट अयस्क था। कौन सा अयस्क? कार्बोनेट अयस्क। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, ठीक है, क्या चीज है? जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क हो गया, ठीक है। अब इसको जो है वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या चीज प्राप्त होता है? धातु का ऑक्साइड, और इधर बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो देखिए ये जिंक ऑक्साइड S मतलब सॉलिड, यानी कि ये ठोस रूप में है। उसी प्रकार से इसमें देखिए कि PbS, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। क्या चीज है? गैस है। अब यहाँ पे देखिए PbS, जिसको बोलेंगे गैलेना। क्या बोलेंगे? गैलेना या लेड सल्फाइड। ये शीशा का अयस्क है, लेड का अयस्क है। इसको भी जो है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या चीज किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिससे क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये धातु का ऑक्साइड हो गया। S मतलब कि सॉलिड, यानी कि ठोस, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या बना? गैस बना। तो ये हो गया आपका भर्जन या जारन। अब हम लोग देखेंगे कि निस्तापन और जारन में, या निस्तापन या भर्जन में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम उस पर बात कर लेते हैं, समझेंगे कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। चलिए तो हम आपको बताएंगे कि निस्तापन और जारन, या निस्तापन या वर्जन में अगर अंतर करने की बात आए तो याद रख लेना है, सबसे पहले आपको इधर जो है लिखना है निस्तापन। क्या चीज लिखना है? निस्तापन, ठीक। इधर क्या लिखना है? भर्जन। क्या है? भर्जन। चलिए इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हम तो अंतर देख रहे हैं ना, निस्तापन और भर्जन का आप क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे देना है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे, इसमें जो है सल्फाइड अयस्क, क्या चीज है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, याद रखना है। जैसे कि
PbS हो गया, HgS हो गया, तो ये सब के सब सल्फाइड अयस्क है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्बोनेट अयस्क है। अर्थात निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और भर्जन में क्या है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो आप इसको सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक अंतर हो गया, तो आप यहाँ पे इसमें दो तरीके से इसको तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो है अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप क्या चीज कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, याद रखिए। तो ये अब दूसरा अंतर इसमें ये लिख सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार के अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए, और भर्जन या जारन की प्रक्रिया किसके लिए होती है, तो याद रखना है सल्फाइड अयस्कों के लिए। किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो ये आप निस्तापन एवं भर्जन में जो है अंतर लिख सकते हैं, और यहां से आपका 2 नंबर जो है फिक्स है, तो फिक्स है। तो इसको आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को जो है आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको अगर किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है साइंस में, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें इस क्वेश्चन का जो है सॉल्व चाहिए, तो जरूर जो है हम आप लोग के लिए जो है वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।